नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अपने कैंडिडेट उतारने के ऐलान कर रखे हैं और साथ ही साथ 11 जगहों पर अभी उनकी पार्टी जो है चुनाव लड़ने जा रही है। कोसी सीमांचल का इलाका और कहा जाता है कि पप्पू यादव के लिए वो इलाका जो है वो उनकी राजनीति की एक ऐसी भूमि रही है जो उनके लिए उर्वर रही है। वहां से वो सांसद भी बने और लगातार वहीं की राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह हो जा रहा था कि महागठबंधन के लिए जितने भी कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी जहां से उम्मीदवार उतार रहे हैं वहां से जो उम्मीदवार उतारेंगे उस पर क्या मामला फंस सकता है। महागठबंधन के कैंडिडेट को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव हरा सकते हैं। ऐसे में पप्पू यादव की मुलाकात लालू प्रसाद से जो हुई है, कोसी सीमांचल की राजनीति को समझने वाले ये कह रहे हैं कि ये डील अब लालू प्रसाद के लिए थोड़ी सी आसान हो गई है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बरक्स अगर हम पप्पू यादव की पार्टी को देखें तो ज्यादा उनके कार्यकर्ता वोकल नजर आते हैं, वो उनका संगठन भी वहां पर ठीक ठाक काम कर रहा है। ऐसे में कोसी सीमांचल के लिए क्या लालू प्रसाद के लिए दोबारा से हनुमान बनेंगे पप्पू यादव? बिल्कुल। देखिए, सीमांचल की अगर आप स्थिति देखिए तो सीमांचल की स्थिति में क्या है, किशनगंज एक सीट है जो कांग्रेस के पास है। हालांकि इसमें फाइट बहुत अच्छी हुई थी, चूंकि अख्तरुल इमान ने की पार्टी नहीं, लगभग वहां पे वो अख्तरुल इमान जो है 2.5 लाख वोट ले आए थे, तो इस वजह से वहां पर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के जीत तो गए, लेकिन बहुत टफ फाइट थी, बहुत क्लोज फाइट थी। शायद वो 35 या 37 हजार वोट से ही चुनाव जीते हैं। तो इसके अलावा वो सीट भी जेडीयू के पास है। इसके अलावा पूर्णिया की सीट भी जेडीयू के पास है, कटिहार की सीट जेडीयू के पास है, सुपौल की सीट जेडीयू के पास है और मधेपुरा की सीट जेडीयू के पास है। अब आप देखिए कि सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं और इसीलिए वो सीमांचल के क्षेत्र में अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, ताकि अति पिछड़े अगर कोई कहे कि उनकी पार्टी राजनीति किस आधार पर कर रही, तो अति पिछड़ा और उनकी पार्टी सीमांचल के क्षेत्र में अपने कैंडिडेट को दे रही है। लेकिन अब यहां पर मुश्किल यह है कि इस बार चुनाव बिल्कुल पिछली बार की तरह नहीं लड़ा जाएगा। पिछली बार एआईएमआईएम को वोट मिले, लेकिन इस बार हमने जितने भी पब्लिक ओपिनियन मंगाए हैं, जितने भी लोगों से बातचीत की है, राजनीतिक जानकारों से बातचीत की है, उन सबका कहना है कि मुस्लिम मतदाता इस बार एकजुट होकर कांग्रेस को वोट करने जा रहा है, इंडिया गठबंधन को वो वोट करेगा। वो इस बार एआईएमआईएम को वोट नहीं करेगा। इस बार थोड़ा पोलराइजेशन होगा चुनाव में, जिसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंटैक्ट हुए हैं कोसी सीमांचल के मुस्लिम मतदाता कांग्रेस वो इंटैक्ट हो गए। उन्हें ये बात इस बार बता दी गई है कि अगर आप वहां वोट दे रहे हैं तो उसकी वजह से बीजेपी जीत रही है, तो इस बार आप वोट ना दें। और वो लगभग वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से बहुत प्रभाव हुआ है, तेजस्वी की यात्रा से बहुत प्रभाव हुआ। ये बात मुस्लिम मतदाताओं के जहन में बैठ चुकी है कि उन्हें इस बार अपना वोट एक साथ जो है वो इंडिया गठबंधन में देना। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब पोलराइजेशन होगा तो इस क्षेत्र में इंपैक्ट बड़ा होगा। अब इस क्षेत्र में क्या चाहिए था, तो इनको एक यादव नेता चाहिए जो इनके तरफ वोट दे सके। देखिए, एमवाई समीकरण पर आरजेडी है, एमवाई का आपको एम तो मिल रहा है, वाई पप्पू यादव ला देंगे। चूंकि मधेपुरा लालू यादव लड़ चुके हैं चुनाव, तो मधेपुरा के बारे में लालू यादव भी बड़ी भांति जानते हैं कि वहां पे चुनाव कैसे जीता जाएगा। पूर्णिया से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव खुद उम्मीदवार हो जाएंगे। किशनगंज में कांग्रेस के मतलब एक वाई में आप पी जोड़ रहे हैं कि पप्पू यादव का जो अपना वोट बैंक है वो भी उनके साथ। बिल्कुल। और किशनगंज की सीट देखिए तो वो किशनगंज की सीट लगभग कांग्रेस को वहां कहा जा रहा है कि हराना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो 3 सीटें हैं, 3 सीटों का प्रभाव बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब बची सीट सुपौल और कटिहार, तो सुपौल और कटिहार में देखना होगा कि वहां जेडीयू कैसे फाइट करती है। और पप्पू यादव के आने के बाद बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। भले ही एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट दे रहा हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस कैंडिडेट के आने के बावजूद इन सीटों पर इस बार बिल्कुल टफ फाइट होगी। कैंडिडेट का हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन यह तय है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होने जा रही है। और पप्पू यादव का प्रभाव इतना तो जरूर होगा कि वोट बैंक में 4-5% जो है वो आगे पीछे हो जाए। अब यहां देखना होगा मैंने कहा कि मतलब सीमांचल चूंकि दूसरे फेज में, शायद जहां तक मेरी जानकारी, दूसरे फेज में चुनाव होने वाला है सीमांचल का, तो सीमांचल के क्षेत्र में जब चुनाव होगा तो उसमें ये देखना दिलचस्प, चूंकि उसमें थोड़ा फंस जाएंगे। पप्पू यादव जब खुद चुनाव लड़ रहे होंगे तो वो अपने सीट पर फोकस कर रहे होंगे, दूसरे सीटों पर वो फोकस नहीं कर रहे होंगे। तो उस पूरे चुनाव की स्ट्रेटजी में वो अगर फंसते हैं तो बाकी की सीट पर थोड़ा सा मामला जेडीयू के लिए आसान होगा।
लेकिन जो जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा है उसमें लगता है कि अगर कहीं सबसे ज्यादा डेंट होने जा रहा है तो वो शायद सीमांचल का एरिया है जहां डेंट कर सकते नहीं हैं तो मतलब पप्पू इसका यादव। एक और फैक्टर ये भी है, इस पर भी जरा समझाइए कि जेडीयू के जितने भी सिटिंग सांसद आपने गिनाए, थोड़ा सा भी एंटी इनकम्बेंसी का नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के अगर बात करें तो वो फर्क जरूर पड़ेगा। अगर इसका माइलेज जो है वो पप्पू यादव लेके जा सकते हैं, और इसलिए लालू यादव ने तरजीह दी है, बुलाया बिठाया, बातचीत की, और इतने सकारात्मक जो है। देखिए फर्क पड़ेगा, लेकिन आप कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा लोकसभा चुनाव जो है वो नीतीश के चेहरे पे नहीं, एनडीए में मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, इसे भी आपको सोचना होगा। दूसरा, जो योजनाएं हैं सरकार की, जो एनडीए की सरकार की योजना है, उस योजना के लाभार्थी हर वर्ग में हैं। हर किसी के लिए एक योजना है जिसका वो लाभ उठा रहा है, तो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो जब योजनाओं का लाभ उठाता है तो एक पार्टी की तरफ वो थोड़ा ऑब्लाइग होता है। तो यही फायदा जो है बीजेपी को, या यूं कहें कि एनडीए के दलों को मिल रहा है। नीतीश कुमार के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जेडीयू का वोटर जो है वो बीजेपी को वोट कर देता है, लेकिन बीजेपी का वोटर जेडीयू को पूरा वोट नहीं करता, इसीलिए हर चुनाव में उनकी सीटें कम हो रही है, वो वोट ट्रांसफर करा रहे हैं। नहीं, इसी उम्मीद में तो नीतीश कुमार गए हैं ना। सेम मामला आप देखिए, जब वो आरजेडी के साथ भी चुनाव में लड़े थे तो आरजेडी की सीटें बढ़ गई, उनकी सीटें कम हो गई थी। बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के साथ भी हुआ, उनका वोटर तो जा रहा है, लेकिन दूसरी गठबंधन, तो यहां पर यही माइलेज जो है वो इंडिया गठबंधन को है कि अगर उन बीजेपी का वोटर उनकी तरफ मूव कर जाता है तो ये फायदा मिलेगा, और एआईएमआईएम वोट काटती है तो ये भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वहां देखना होगा कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट और जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कौन है, इधर से कैंडिडेट कौन है। ये जब तीनों कैंडिडेट आमने सामने होंगे तो सीमांचल की पूरी तस्वीर साफ होगी, और ऐसे जनता ही तय करेगी, जनता के बीच ही जाने से ज्यादा बात समझ में आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल की तस्वीर में पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है, और कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन वहां पर बहुत टफ फाइट सीमांचल के एरिया में देने वाली। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई पप्पू यादव एक बार फिर से, क्योंकि पहले भी हनुमान कहे जाते रहे हैं पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के, तो अब पप्पू यादव दोबारा से लालू प्रसाद यादव के साथ आए हैं, मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद कोसी सीमांचल में लालू यादव का हनुमान पप्पू यादव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप कमेंट कर हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।